अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल्स को सब्सक्राइब अगर जिसने नहीं किया वो ज़रूर कर ले जी, और साथ नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, मैं जो कोशिश करता हूँ, जो मेरी काविश है वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी जी। आज की इस वीडियो का, मौजूदा वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि ये जो एक अजीब व गरीब से हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जितनी भी रिपोर्टें हो रही हैं ये दब जा रही हैं, या इसको डिले कर दिया या इसमें कोई फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल मेरा मुराद उसे शुगर और गंदम के हवाले से, चीनी और गंदम के हवाले से, दूसरा बिजली घरों के हवाले से, IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के हवाले से, और तीसरा कर्ज़ों के हवाले से। तीन बड़ी तहकीकात है जो पाकिस्तानी की हिस्ट्री में आज तक कभी असल हक़ाइक़ नहीं किसी ने पूछा नहीं। सबसे पहले बात बता दूँ चीनी के हवाले से, स्टॉक, उसकी पोजीशन, गंदम का किस तरह प्लेज किया जा रहा है, किस तरह कीमत मुकर्रर की जाती है, किस तरह चीनी की मिलें खाली सिर्फ चीनी पैदा करने से नहीं, बगास से, मड से, फिर उसके अलावा बिजली पैदा करती हैं, जो बेचा जाता है सारा कुछ उसका लेफ्ट ओवर जो है, तो वो सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड में मैं हमेशा करता हूँ, 10 सालों से करता आ रहा हूँ मैं ये। सबसे पहले जब ख्वाजा शरीफ साहब के पास मामला आया तो चीनी की कीमत मुकर्रर की, वो मुसीबत पड़ गई। देखिए असल जो बात है ना, जो समझने वाली बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन जो गन्ना है एक छोटे लिमिटेड पीरियड के लिए आता है, वो कटना है, काट के मिलों के पास जाना, और मिलों ने पूरे साल में बेचनी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तरीका वारदात जो है वो समझने की ज़रूरत है। देखिए शुगर मिलें बंद नहीं करनी, शुगर मिलें होंगी तो ये मुल्क में कारोबार चलेगा, मगर जो असल इसमें जो बदमाशी हो रही है, जो फ्रॉड हो रहा है, वो निकालने की बात है। पहली तो बात है, सबसे पहला जो काम इस शुगर के बाद आना चाहिए कि शुगर की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार, ये अब केन कमिश्नर से निकलना होगा आपको। इसमें से आपको केन अथॉरिटी या शुगर मिल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एक तश्कील देना होगी आपको, कि जो चीनी की कीमत का जो मेयार है, जैसे टैरिफ तय होता है, आप देखें ना, गंदम का टैरिफ, जैसे बिजली का टैरिफ तय होता है, गैस का टैरिफ तय होता है, तो इस तरह चीनी के हवाले से भी ये सारी चीज़ें चाहे रिकॉर्ड के ऊपर आए, जैसे नेपरा रेगुलेट करती है, इस तरह चीनी की कीमत का मुकर्रर जो देखे ना, जब अल्टीमेटली जो एडवांटेज ले जाते हैं कीमत का मुकर्रर करते वक्त, वो सारे माइनस किए जाएंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ प्रोजेक्शन की जा रही है कि चीनी पे लागत इतनी आ रही है, हालांकि हर एक को पता है कि मुल्क से बाहर इस वक्त रॉ शुगर कितनी है। आज आप इजाज़त दे दें रॉ शुगर इंपोर्ट करने की, और आप हाल देखिएगा, या प्रोसेस शुगर की, आप हैरान दे जाएंगे। इंपोर्ट की इजाज़त दे दें ना, फिर देखिएगा यहाँ ये जो कंपटीशन है ना, साबती कमीशन भी फेल हो चुका है इस बात में। एक तो पहले ये समझना है कि ये दूसरा तरीक़ाकार है, मिसाल के तौर पर इनके खर्चों में अगर कर्जा लेते हैं बैंकों से, इसलिए कि स्टॉक पड़ा होता है, लेकिन ये भी तो देखना है ना कि स्टॉक कितना पड़ा है। रिकॉर्ड में तो मिडल मैन या एक्सपोर्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते रहे कि अफगानिस्तान से ये सारा कुछ होता रहा है। बिल ऑफ लैंडिंग, ये नाम सारे अभी आपके सामने इंक्वायरी में आ जाएंगे, एक एक चीज़ निकल आएगी सारी। पहले ये समझना है कि होता ये है, बज़ाहिर ये रिकॉर्ड में आ जाएगा कि चीनी बेच दी जाती है और वो थर्ड मैन खरीदता है, थर्ड मैन खरीद कर रख लेता है, और वो फिर कैसे होता है, या तो सट्टा लगता है, यानी वही माल पड़ा हुआ है, सट्टा लगता है, सट्टे पे आप दुकानें यहाँ आप कही हैं, मैंने सबूत लगाए हैं पिटीशन के अंदर, और ये आला अदालतों में ये सारा मामला में लेके गया, आटा गंदम पे सट्टा लगता है। ये तो रिकॉर्ड की बात है। वो चीनी जो है ना, वो मिडल मैन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, या वो कागजात पूरे नहीं देता, चीनी वही कहीं अपना शुगर मिलों के गोदामों में पड़ी रहती है, और या किसी और जगह पड़ी रहती है हिडन पर। तो ये वो लोग हैं जो मिडल चेन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, इनको भी रजिस्टर्ड करने की जरूरत। नेपरा अथॉरिटी एक बनेगी, जब केन कमीशन बनेगा तो मिडल मैन को भी रजिस्टर्ड होना जरूरी, उसने भी रिकॉर्ड सारा मेंटेन करे, कोई मुश्किल काम नहीं है। जायज मुनाफा कमाना है और कमाना चाहिए। तीसरा एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में यानी एक्सपोर्ट में सब्सिडी देते हैं, रिबेट देते हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट किया, ज़र मुबादला आ रहा है, कीमत बाहर थी, नुकसान हो जाना था, तो ये सारा कुछ अब नए कानून के तहत, ये जब शुगर मिल की रिपोर्ट आती है, जो कि कमिश्नर अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट आ रहा है, सिफारिशात आएंगी कानून साजी के हवाले से, इनको पकड़ने के हवाले से, और ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक्सपोर्ट का मैकेनिज्म वो दिया जा सकता है कि एक्सपोर्ट कैसी होनी है। पहले पास्को की इन्वॉल्वमेंट रही,
फिर ये कहा जाता है सुबह ही काबीना की ये 18वीं तरमीम के सम्राट है जिसने सत्यानाश कर दिया ये शुगर इंडस्ट्री के हवाले से भी, वफाक के हवाले से, वफाक ने भाई वफाक ने काबीना ने अगर दिएगा तो काबीना को प्रोटेक्शन हासिल है और उसमें मुतल्लिका सिर्फ वजीर आएगा शायद फकान अब्बासी और गुलाम दस्तगीर के बड़े उन्होंने दावे किए, जरा अपने दौर का या उससे पहले 40 सालों का रिकॉर्ड भी दे दे कि जो वफाकी काबीना मंजूरियां देते रही है, जो लोग मंजूरियां देते रहे हैं, एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते रहे हैं, तो ये तय किसने करना है? आपने कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो तश्कील देनी है अब। लेकिन यहां जब तक असल चेहरे आप लगाकर और ये अरबों रुपया जो मोल का खाया गया है वो निकल आएगा यहाँ। इसी तरह गंदम के अंदर रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद हैं, तो ये नाउमीदी नहीं है, फॉरेंसिक हो जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इमरान वसीम दोस्त है, हमारे ब्लॉगर हैं, बड़ी अच्छी व्यूअरशिप है उनके साथ डिस्कस करके मैं बात ये कर चुका हूं कि पहले बराह स्नैप वगैरह एफआई में देना नहीं है, पहले ये काम कंप्लीट हो जाए, इंक्वायरी फॉरेंसिक हो जाए, उसके बाद नैब में जाए, ताकि नैब को तो डाटा ये देते ही नहीं है, पेश ही नहीं होते, या जमानतें करा लेते हैं या आगे बाद में कहते हैं कि जी ये हमें लिख के दें, तहरीर करके दें, और वो चीजें इंफॉर्मेशन नहीं अनर्थ हो सकती। ये एक नैब का एक हैंडीकैप है, नैब की इस हवाले से ये बेहतरी होना जरूरी, इसलिए कहा था कि अभी ये इंक्वायरी नैब के पास नहीं जानी चाहिए। इसी तरह आईपीपीस के हवाले से दूसरा जो इशू है वो बड़े अरसे से मैं देख रहा हूं, आज नहीं देख रहा, और उसकी बुनियाद आप शुरू करने ज्यादा पीछे ना जाए, 1994 से जाना है। और एक जो मिसकंसेप्शन या क्लैरिटी नहीं है लोगों में वो है कैपेसिटी पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। याद रखिएगा कैपेसिटी पेमेंट को समझना जरूरी है। मैंने एक घर किराए पे ले लिया है, वो मेरे पास ही रहना है, हर वक्त मेरे पास रहना है, अगर उसको मैं इस्तेमाल नहीं करता तो किराया तो मैंने साल का देना ही देना है। देखना ये अमर है कि अगर किराएदार कोई नहीं आया, उससे मुराद है फर्नेस ऑयल अगर नहीं दिया, चीनी की अपना सॉरी आपको अगर पैदावार बिजली कम करनी है तो फर्नेस ऑयल नहीं मिला, या आपने कहा कि नहीं इस महीने मुझे कम दें बिजली, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट के मुताबिक पैसे तो मिलने हैं, लेकिन वह जो आईपीपी चलते नहीं रहे और क्या क्या कुछ होता रहा। फिर फर्नेस ऑयल में जो घपले हैं, हीट रेट टेस्ट कभी रिकॉर्ड में किया नहीं, बड़ी कोशिश करके देख ली एससीसीपी ने, नेपरा ने भी, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सके आपने। असल तो जुल्म आपने किया जब आपने डिवॉल्व किया, 19 अरब के फायदे में था, डिवॉल्व कर पे आपने ट्रांसमिशन कंपनी, पहले तो जनरेशन कंपनीज बना दी, फिर ट्रांसमिशन कंपनी बना दी और अपना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है बढ़ गए और वो 800 अरब के ऊपर चले गए। 2013 में जब ये पिटीशन दायर की थी जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से, तो 480 अरब रुपया तकसीम किया था, बगैर ऑडिट के दे दिया है आईपीपीस को। वो देखने वाले फॉरेंसिक कराएं, ऑडिट, हर चीज सामने आ जाएगी। जायज पैसा जो उनका बनता है वो जाना चाहिए, और जो नहीं बनता वो वापस इस कौम को आना चाहिए। ये भी तो देख रहे ना, IRR जो रिटर्न है इनकी, रिटर्न इक्विटी के हवाले से देख लें या बाकी वालों से, वो भी तो असल हकायक सामने आने चाहिए। वो हकायक जब तक फॉरेंसिक नहीं होता तब तक असल हकायक नहीं आते। तीसरा जो अहम इशू है वो हमारा बैंकों के कर्जों के हवाले से है, जो कर्जों में माफी की है। आपने यहां पर शो किया कि मुझे नुकसान हो गया, लेकिन साथ अगर आज देखें वही बंदा जिसने कहा मुझे नुकसान हो गया, आज वो खरबों रुपए का मालिक है। वो पैसा कैसे डंप किया वो भी फॉरेंसिक करके वो रिकॉर्ड सारा, कर्जे माफ ऐसे होते हैं जो 6 यूनिट होते हैं, लेकिन 6 यूनिटों के बाद आप खत्म हो गए, आप एक ए से शुरू करते हैं। यानी टेक्सटाइल बंद किया आपने, जाके शुगर मिल लगा ली उधर आपने, ठीक है जी। अगर आपने कोई और अपने फैक्ट्री बंद की है, कॉटन जिन की और जाके आपने और लगा ली, तो ये कर्जे जैसे माफ होते रहे, हर एक को पता है, रिकॉर्ड की बात है, अनवर मजीद वगैरह, ये रिकॉर्ड में कुछ चीजें ऐसी हैं। आज भी नेशनल बैंक और वो सारी चीजें अगर सामने आ गई, एससीसीपी और स्टेट बैंक ऑफ की रिपोर्ट अगर सामने आ गई, नैब के पास बहुत कुछ पड़ा है, वो सारा कुछ आ गया। पहले ये फॉरेंसिक कंप्लीट हो जाने दें, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाए, इंक्वायरी रिपोर्ट ने सजाएं नहीं दे देनी है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ये रिकमेंडेशन आनी है, रिकमेंडेशन फिर आगे जानी है कि उसको कंप्लेंट की शक्ल में, यानी ये जीआईटी की एक शक्ल है कि उसके बाद जैसे पनामा में पहले क्या हुआ, अपना डिस्क्वालिफिकेशन वो कंफ्यूज करते हैं हम, डिस्क्वालिफिकेशन अपने एक तरीका कार से आई, लेकिन साथ नैब को कहा गया जो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस उसकी इंक्वायरी की जाए। फिर वो बात इंक्वायरी हुई और फिर वो कन्विक्शन की तरफ मामला गया। इस तरह जीआईटी फेक बनी है लॉन्ड्रिंग केस के वाले से, वो भी सारा आया ना। उम्मीद नहीं हो ना कि याद रखिएगा इस मुल्क के इदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट या मुकन्ना ये माजरत के साथ, या एग्जेक्टिव्स हो, या हमारी एस्टैब्लिशमेंट हो, मिलिट्री या दूसरी एस्टैब्लिशमेंट हो, कि याद रखिएगा उस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। इस मुल्क में जायज मुनाफा कमाएं, ये भीड़ चाल नहीं है। कारोबारी आदमी के लिए आसानियां पैदा करें। कारोबारी आदमी ये जो रिश्वत और इस चक्कर के अंदर सियासतदानों को नवाजता है, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, ये बंद बनना चाहिए।
कि इतनी आजादाना माहौल फराहम करें हमारे कारोबारी आदमी को, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। इंडिया के अंदर जाके देख लें, टाटा वगैरह की डीलर कैंसिल कर दिए, पैसे वापस लिए उन्होंने लोगों से कि कारोबार कमाना पर मेरे स्टेक के ऊपर नहीं आकर, इस कौम से नहीं आपने पैसा लेके चले जाना। इन सारे कामों में इस कौम के साथ जुल्म हुआ है, और जिन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, पेट भरे हैं, और जो जुल्म किया इस कौम के साथ, और वो सारा रिकॉर्ड में आना चाहिए, और बचेगा कोई भी नहीं। इमरान खान, और ये मैं बड़े अच्छे बात से देख रहा हूं कि पहली गवर्नमेंट ऐसी आई है जो अपने ही बंदों के खिलाफ, हमने मिसालें सारी देख ली हैं, कोई इसको गलत रंग में ले या जैसे भी रंग में ले, लेकिन याद रखिएगा इस मुल्क ने आगे जाना है, और यहां वो कंप्रोमाइजेज और एनआरओ या सुलह वाली ऐसी बातें नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में कुछ चीजें अगर हो रही हैं तो वो होके रहेगी। कोशिश की है इनडायरेक्ट तरीके से मामला है कि कमेंट्स में कुछ चीजें पूछेंगे, बड़ी चीजें हैं बैक एंड पे वो फिर जिक्र करेंगे, ये जेहन में रख लीजिएगा। ये फाइनली की तरफ चीजें चली गई हैं तकरीबन, और ये सारा कुछ कौम के सामने आ जाना है। और ये देखिए, ये किसी को मिलाएंगे नहीं, जहांगीर तरीन अकेला नहीं है सारे काम में। सबसे पहले तो नवाज शरीफ खानदान, या इन्होंने हदेबिया और ये सारी शुगर मिलों में क्या कुछ किया है, चौधरीज हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, जरदारी साहब है, अनवर मजीद है, बड़े बड़े नाम है सारे काम के अंदर, और उसके अलावा जो IPP चलाते रहे वो बड़े बड़े नाम है। तो ये कोई जहांगीर तरीन का इशू नहीं है। जहांगीर तरीन ने भी अगर ज्यादती की है तो उसके साथ भी वही हाल होगा, वही तरीकाकार होगा। लेकिन एक आम आदमी को बैठकर बेस बनाना, मैं नहीं समझता कि अभी सिर्फ जहांगीर तरीन को टारगेट करना चाहिए। हमें हालात और वाकयात वेट करना चाहिए, सारा कुछ सामने आना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर और ये सारे पेश हो चुके हैं, शुगर मिलों के मालिकान भी पेश हो चुके हैं। अब देखना है रिपोर्ट फाइनल कब आती है, और फॉरेंसिक समेत आने चाहिए। फिर हम नैब आगे आएगा, और नैब को मैं पहले कह चुका हूं साजिशें हो रही हैं खत्म करने की हवाले से। अगर नैब को रिटेंडेंट कर दिया जाएगा तो ऐसी रिपोर्ट का फिर कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें उस हद तक चलना है जिससे हमारे कारोबारी आदमी को आसानी हो। इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।